भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिवजी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमावान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था, लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वह खुद भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु वो तो ठान चुकी थी कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। इन सभी बातों का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ, तब उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए, तब शिवजी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन व्यापन करना माता पार्वती के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि वह शादी करेंगी तो बस महादेव से। उनकी इस हट को देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि वे बिल्कुल उनकी तरह ही हैं और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भोलेनाथ माँ पार्वती से शादी करने के लिए मान गए, और यह सुनकर न केवल माँ पार्वती मगर समस्त देवगण भी बेहद प्रसन्न थे। माँ पार्वती के घर में इस शादी को लेके जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई अंदाजा नहीं था। मान्यता यह थी कि वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में कोई था ही नहीं। ऐसे में महादेव ने डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपने बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होते हैं। डाकिनियों ने भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो कि उनके घरों की परंपरा होती होगी। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत थे, नाचते गाते माँ पार्वती के द्वार पर पहुंचे। सभी लोग, जिसमें माँ पार्वती के घर वाले और देवता गण थे, हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डरकर वहां से भाग गई। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी माँ पार्वती की माँ ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिवजी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देख पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को दैवीय जल से स्नान कराया गया और उन्हें फूलों की मालाओं से सजाया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करने लगे। जब उन्हें माता पार्वती की मां ने देखा, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव जी से करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वह उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों के साथ आए थे, जो कि दरअसल भूत प्रेत थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता
पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार भी किसी नीच जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो कि उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने ये सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खिंचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को जवाब देते हुए कहा, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है। इनका कोई गोत्र नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद ही रचना की है। इनके ना तो पिता हैं ना माता। इनका ना कोई वंश है ना परिवार। वह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है, ध्वनि। शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं।